हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के वीडियो सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इससे पहले हमने किसी भी इंटरप्राइज की जो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज होती हैं उसके बारे में पढ़ा, उस एंटरप्राइज के प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, उस एंटरप्राइज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग के रिगार्डिंग स्टडी किया, उसकी प्राइसिंग के रिगार्डिंग स्टडी किया। मतलब जितने जितने भी की पॉइंट्स किसी भी इंटरप्राइज के रिगार्डिंग थे वो हमने अभी तक स्टडी कर लिए। अब किसी भी इंटरप्राइज का जो सबसे मेन कंसर्न है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो इंटरप्राइज जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्ट को मार्केट में एग्जिस्टिंग कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो किस किस चैनल का या फिर यूं कहें किस तरीके का वो किस तरीके को फॉलो कर रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर तक पहुंचा सके। तो किसी भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस और मेथड्स बेसिकली डिपेंड करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस लेवल की कंपनी ने बनाया है। मतलब अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने बनाया है तो सपोज करिए कि मैं बहुत गरीब था, ठीक है, और गवर्नमेंट से मैंने 50,000 रुपए 1 लाख रुपए कर्जा लिया, लोन लिया, ठीक है, और एक छोटी सी मशीन खरीदी जो ये कागज के पत्तल दोने बनाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस मशीन को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्शन किए। अब मेरी इतनी हैसियत तो है नहीं कि मैं बड़ी बड़ी सिटीज के होलसेलर्स को माल ले जाके पहुंचाऊं, तो मैं क्या करूंगा, अपने गांव के अगल बगल के जो कस्बे हैं उस कस्बों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं उन दुकानों तक क्या करूंगा, अपने माल को पहुंचाऊंगा, जो भी प्रोडक्शन मैंने किया उसको पहुंचाऊंगा, ठीक है। वहीं अगर मेरी कंपनी थोड़ी बड़े स्केल की होती जहाँ 100 150 लोग काम करते, ठीक है, तो हाँ मैं अपने प्रोडक्ट को अपने आसपास के शहरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और उन शहरों में जो होलसेलर्स हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कंपनी अगर इससे भी बड़ी होती तो शायद मैं अदर स्टेट्स के मार्केट या दूसरे राज्यों के मार्केट को भी कवर करने की कोशिश करता। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे वो सेल नहीं होगा, और सेल नहीं होगा तो हमारे पास कैश इनफ्लो जनरेट नहीं होगा, और कैश इनफ्लो जनरेट नहीं होगा तो हम आने वाले समय में, आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे के प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए जो फंड चाहिए वो फंड इसी प्रोडक्ट से हम कलेक्ट करेंगे। मतलब इसको मार्केट में बेचेंगे, जो पैसा आएगा फिर इसको बिजनेस में लगाएंगे, फिर उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, जो पैसा आएगा फिर उसको बिजनेस में लगाएंगे। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब हमने पैसा लगाया, प्रोडक्ट बनाया, सेल किया, फिर पैसा आया, पैसा लगाया, प्रोडक्ट बनाया, सेल किया, फिर पैसा आया। तो इसी प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए देखते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है और ये कितने तरह से होता है, और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो channel of distribution are mainly concerned with the physical distribution of goods and services। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, जो भी हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर कोई सर्विसेज हो, ठीक है, तो बेसिकली सर्विसेज का, गुड्स का कस्टमर तक डिलीवर करना, उन तक पहुंचाना के का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। It is a pipeline through which products move from producer to consumer. It consists of all the middlemen who participate in the distribution of goods and services. Means प्रोडक्ट को कंज्यूमर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में हम कई सारे बिचौलियों को या फिर भाई बहुत सारे मिडिल मैन को यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी मिडिल मैन अगर हम ना यूज करें तो भी
हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने 50,000 रुपये सरकार से उधार लिए, एक छोटी सी मशीन लगाई और कागज के धोने और प्लेट बनाने लगा। तो बेसिकली ये जो मिडिल मैन हम यूज कर रहे हैं बीच में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, ये ऑप्शनल है, इसको हम यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे, ये डिपेंड करता है एंटरप्राइज के साइज पे, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड उसकी क्वालिटी पे। मैंने यार टाइप ऑफ प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी की बात इसलिए कहा, जैसे सपोज करिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आइसक्रीम बनाती हैं, ठीक है, लेकिन वो आइसक्रीम बनाती हैं लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाती नहीं है। तो बहुत सारे छोटे मोटे वेंडर्स ऐसे होते हैं, या फिर जिनको आप मिडिल मैन कह सकते हैं, वो उन आइसक्रीम्स को मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब डिलीवरी का काम करते हैं। तो उनके पास स्पेशल टाइप की वैन होती है जिसमें बिल्कुल कूलिंग की फैसिलिटी होती है, रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी होती है, जो उन आइसक्रीम्स को खराब होने नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसा प्रोडक्ट है, जैसी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जैसा प्रोडक्ट का टाइप है, उसके बिहाफ पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स को यूज कर सकते हैं। Every small scale entrepreneur requires a channel that can distribute his product to the right customer at the right place at the right time at the right cost. मीन्स अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो जाए। हो सकता है जो प्रोडक्ट 2 महीने दो दिन में पहुंचना चाहिए कस्टमर तक, उसको पहुंचने में 2 महीने लग जाए, ठीक है। हो सकता है जो बीच में मिडिल मैन आपने यूज किया है कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, वो सही नहीं था, जिसने उसको उस प्रोडक्ट को गलत जगह पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सही चैनल का सिलेक्शन अगर आप करेंगे, तभी आपका प्रोडक्ट सही कस्टमर तक सही समय में सही टाइम पे सही प्लेस पे और सही कॉस्ट में, यानी मिनिमम कॉस्ट में आपका प्रोडक्ट जो कस्टमर तक डिलीवर हो पाएगा। अब जैसे कि यहाँ कह रहा है काइंड्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की अगर बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट का टाइप कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और हमारा इंटरप्राइज कैसा है, ठीक है। उसके बिहाफ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स हैं कौन कौन से, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर कस्टमर चैनल, जिसको हम डायरेक्ट सेल भी बोलते हैं। मतलब इस सेलिंग में कोई भी मिडिल मैन यूज नहीं हो रहा है। देखिए मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी से वो माल सीधे कस्टमर तक पहुंच रहा है। मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर चैनल, इसको हम डायरेक्ट सेल भी कहते हैं, ठीक है। This is a shortest and simplest channel a product can follow to the market. A product may sell directly through his retail store like बाटा। मतलब कंपनी क्या कर रही है, अपने कुछ आउटलेट्स खोल दिए हैं बाटा ने, ठीक है, बाटा ने, और या फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स ने अपने डिफरेंट डिफरेंट रिटेल लेआउट्स खोल दिए हैं उन्होंने, और वो अपने प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, बीच में कोई भी बिचौलिया, कोई भी मिडिलमैन नहीं है। थ्रू मेल और थ्रू डोर टू डोर सेलिंग, ठीक है। लेकिन अगर बाटा जैसी बड़ी कंपनी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि हम बाई पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक, जैसा आजकल फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू हम करते हैं, या थ्रू डोर टू डोर सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़े पहले एग्जांपल दिया था कि मैं बहुत छोटा व्यापारी हूँ, मैंने छोटी सी मशीन लगा रखी है, उससे मैं कागज के या प्लास्टिक के ये कप और प्लेट बनाता हूँ। तो वो क्या है, छोटी लेवल की इंटरप्राइज होगी मेरी, और मैं उससे जनरेट होने वाले प्रोडक्ट्स को डोर टू डोर या फिर यू कैन मार्केट में डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहा हूँ। But a small scale manufacturer rarely use this channel as it requires investment and experience for direct selling. लेकिन अगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर की बात करें,
तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर इस चैनल को, इसमें डायरेक्ट सेल जिसको बोलते हैं, इसको बहुत कम केसेस में ही वो यूज कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक तरह से ये क्या है कि मार्केट मार्केट में लोग उन्हें जानते नहीं है पहली चीज, ठीक है, तो उन्हें जानते नहीं तो उन पर ट्रस्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये जो चैनल है डायरेक्ट सेल, ये चैनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत रेयर केस में ही यूज होता है। ज्यादातर ये स्मॉल ज्यादातर ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इसको फॉलो कर पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर तक पहुंचा सकती हैं, चाहे तो वो ऑनलाइन परचेजिंग के थ्रू उसको पहुंचा सके, या फिर वो अपने अपने खुद के आउटलेट्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा और कस्टमर वहां से परचेज करे। जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा वो है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर। इसमें देखिए मैन्युफैक्चरर यानी जो प्रोडक्ट को बना रहा है और कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक रिटेलर आ गया। तो इस चैनल ये चैनल जो है डायरेक्ट सेलिंग चैनल से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिटेलर का यूज कर रहा है। सो दिस चैनल option is preferable when buyers are large retailers, example a department store, discount house or cooperative store. This channel is very popular in the distribution of consumer durable like TV set, washing machine, mobile, etc. तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर चैनल की अगर बात करें तो बेसिकली इस चैनल को हम तब यूज करते हैं जहां पे हमें रिटेलर्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रिज, हमें फ्रिज सेल करना है, कोई कोई कंपनी जो फ्रिज बनाती है, टीवी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, एसी बनाती है, तो वो उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में रिटेलर्स हैं उनको चूज करती है और उन तक अपने माल को डायरेक्ट पहुंचाती है। मतलब वो रिटेलर किसी होलसेलर से माल परचेज नहीं करता है, वो रिटेलर सीधे कंपनी में मेल डालता है, कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट कर देता है और उस पेमेंट के बिहाफ में कंपनी उनको डायरेक्ट जो है माल उस रिटेलर को, उस दुकानदार को उस तक डिलीवर कर देती है। The wholesaler can be bypassed in this trade route. होलसेलर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन इस चैनल में यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। It is also suitable when products are traceable and speed in distribution is essential. ये उन केसेस में भी सही है जहां पे हमें प्रोडक्ट बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। However, the manufacturer has to perform functions of a wholesale such as store, insurance and transport. तो यहाँ पे देखिए कहीं होलसेलर का रोल प्ले नहीं है, यानी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को पहुंचा रहा है अपना माल। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर जो है वो कई डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करेगा। जैसे वो होलसेलर की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, उन सभी सामान को बहुत ह्यूज अमाउंट में स्टोर करेगा और उसको उस पे इंश्योरेंस देगा, उसकी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वो सर्विसेज देगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी देगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो मैन्युफैक्चरर का, सॉरी, जो रिटेलर, जो होलसेलर का काम है वही मैन्युफैक्चरर ही एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ जो नेक्स्ट चैनल है हमारा वो है प्रोड्यूसर, होलसेलर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड कंज्यूमर मतलब अब हम एक ऐसे चैनल की बात, इससे पहले जो इस चैनल की हम बात कर रहे थे उसमें होलसेलर नहीं था, प्रोड्यूसर था, रिटेलर था और कंज्यूमर था। अब जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं उसमें रिटेलर नहीं है, उसमें होलसेलर है, यानी 3 एंटिटीज हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो
यहाँ देखिए कह रहा है होलसेलर में बी पास और रिटेलर व्हेन देयर आर लार्ज एंड institutional buyers, business buyers, government, consumer cooperatives, educational institutes, etc. मतलब यहाँ पे जो होलसेलर है वो एक तरह से रिटेलर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये अपने सारे आइटम्स को जो कि इसने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है वो इसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो हमारी एक कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं जो जो उन प्रोडक्ट्स को ह्यूज अमाउंट में परचेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए तो वो जो होलसेलर है एक तरह से रिटेलर का काम कर रहा है, मतलब वो कस्टमर तक उस कंज्यूमेबल आइटम्स को डिलीवर कर रहा है, लेकिन वो ह्यूज अमाउंट में डिलीवर कर रहा है। जैसे सपोज करिए यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आपने देखा होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को बुक्स, कॉपीज या बहुत सारे स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो बहुत बल्क अमाउंट में परचेज करते हैं। सपोज करिए उनके इंस्टीट्यूट्स में 2000 स्टूडेंट्स हैं और देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, ईच स्टूडेंट्स हैविंग 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 10,000 बुक्स और 10,000 कॉपीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो 10,000 क्वांटिटी परचेज कर रहा है कंज्यूमर, वो एक ऐसा कंज्यूमर है, ठीक है, जो बल्क अमाउंट में परचेज कर रहा है, और ये बल्क अमाउंट हम जैसे नॉर्मल कस्टमर्स नहीं परचेज कर सकते हैं। इससे या तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परचेज कर सकता है, या कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव परचेज कर सकता है, या कोई गवर्नमेंट की बॉडी परचेज कर सकती है, या कोई बिजनेस बायर परचेज कर सकता है। तो ये भी एक तरह का चैनल है। मतलब इस चैनल में रिटेलर नहीं आता है, इस चैनल में सिर्फ होलसेलर आता है। और यहाँ कंज्यूमर जो है, किस कंज्यूमर की जगह एक ऐसा बायर होता है जो उन क्वांटिटीज को बहुत बल्क अमाउंट में परचेज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जब सपोज करिए डेस्कटॉप या लैपटॉप ह्यूज अमाउंट में परचेज करता है, जैसे कि 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, तो बेसिकली वो सारे के सारे लैपटॉप्स या डेस्कटॉप वो किसी रिटेलर से परचेज नहीं करते हैं। वो 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 किसी किसी एक ऐसे फर्म से कांटेक्ट करते हैं जो उनको अपने बिहाफ में सॉरी वो उन सारे लैपटॉप और डेस्कटॉप को उस प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करके उन प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूमर तक डिलीवर कराता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में यहाँ एक होलसेलर है जो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, लेकिन ये होलसेलर बल्क अमाउंट में इस कस्टमर को सारे कंज्यूमेबल आइटम जो है डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट चैनल जो है हमारा वो है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। देखिए इससे पहले सबसे पहला चैनल हमने पढ़ा था उसमें सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर था। फिर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। फिर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर, होलसेलर, कंज्यूमर। अब जो हम चैनल पढ़ने जा रहे हैं ये ऊपर के 3 चैनल का कंबाइंड फॉर्म है, मतलब मिक्स फॉर्म है। मतलब जिसमें प्रोड्यूसर भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है और कंज्यूमर भी है। So this is a normal, regular and popular channel option used in groceries, drugs, cosmetics, etc. देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि ये बहुत बहुत ही पॉपुलर चैनल है जो कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। कैसे प्रोडक्ट्स? जैसे ग्रोसरीज हो गया, मेडिसिन हो गई, या फिर ये क्रीम पाउडर वगैरह कॉस्मेटिक्स के आइटम्स हो गए। तो कहने का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसकी क्वालिटी कैसी है, जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर किस टाइप का है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ थर्ड वाले चैनल की बात करें इसमें कंज्यूमर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो जो भी क्वांटिटी परचेज करेगा एक दो नहीं परचेज करेगा, ह्यूज अमाउंट में परचेज करेगा, तो वो डायरेक्ट होलसेलर से कांटेक्ट करेगा। यहाँ रिटेलर की बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो चैनल बन रहा है वो प्रोड्यूसर, होलसेलर, कस्टमर का बन रहा है, ठीक है। अब अगर एक मैं सपोज करिए मुझे लैपटॉप खरीदना है
तो मैं क्या करूंगा, रिटेलर के पास जाऊंगा, एसी खरीदनी मैं रिटेलर के पास जाऊंगा, इस दुकान पे जाऊंगा, एसी वहां से परचेज करूंगा। लेकिन ये दुकानदार जितनी भी एसी परचेज किया है, यानी 100 एसी अगर परचेज किया तो सीधे कंपनी से इसने परचेज किया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इसमें देखिए आगे कह रहा है, इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स अंडर द गिवन कंडीशन। he has a narrow timeline, sorry, he has a narrow product line, he has limited finance, wholesalers are specialized and can provide a strong promotional support, products are durable and not subject to physical returns और फैशन चेंज। तो बेसिकली इसमें यही बता रहा है कि जो हम प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में होलसेलर और रिटेलर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें रिटेलर को होलसेलर का पूरा सपोर्ट रहता है, ठीक है, तब जाकर के ये चैनल प्रॉपरली कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को यहाँ फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें हमने जो सबसे पहला वाला पढ़ा था जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आता था, सेकंड हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर रिटेलर और कंज्यूमर आता था, थर्ड हमने पढ़ा प्रोड्यूसर होलसेलर और कंज्यूमर आता था, फोर्थ हमने पढ़ा प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर और कंज्यूमर आता था, फिफ्थ वन हमने यहाँ अभी स्टडी नहीं किया है। फिफ्थ वन जो है बिल्कुल फोर्थ वन जैसा ही है, ये बिल्कुल इस मॉडल जैसा ही है, डिफरेंट बस इतना ही है कि यहाँ प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में हमने एक एजेंट को इंक्लूड कर लिया है, और ये एजेंट एक इमीडिएटर का काम करेगा जो इन प्रोडक्ट्स को होलसेलर तक ले करके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट, एसीसी सीमेंट की बात कर ले, तो एसीसी सीमेंट होलसेलर्स तक डायरेक्ट कंपनी से नहीं पहुंचता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स घूमते रहते हैं कंपनी के, जो क्या करते हैं, जो पोटेंशियल होलसेलर हैं उनको पकड़ते हैं और इन प्रोडक्ट्स को सीधे होलसेलर तक पहुंचाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन जो है, जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है उसका ज्यादा ज्यादा कंजम्पशन जो है हम होलसेलर के थ्रू करवा सके। तो यहाँ पे एक एजेंट होता है, जो एजेंट क्या करता है, उस कंपनी से बनने वाले प्रोडक्ट को सीधे होलसेलर तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। हाँ, तो फिफ्थ वन वाला देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर। इन दिस चैनल द प्रोड्यूसर यूज द सर्विसेज ऑफ एन एजेंट मिडिलमैन सच एज अ shoal selling agent for the initial dispersion of goods. The agent may distribute to wholesalers who is turn sell to retailers. Agent middleman generally operate at wholesale level. तो कहने का मतलब ये है कि एजेंट जो है यहाँ पे एक होलसेलर की तरह काम कर रहा है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको, होलसेलर को। यानी होलसेलर के सपोर्ट के लिए एजेंट जो है काम कर रहा है। मतलब होलसेलर जो पहले माल डायरेक्ट खरीदता था प्रोड्यूसर से, वो अब डायरेक्ट ना लेकर के एजेंट उसकी मदद कर रहा है, और एजेंट जो है प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में एक मीडिएटर काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चैनल का हम चॉइस करते हैं वो चॉइस किस बिहाफ में करते हैं। तो यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में दिखाया गया है कि प्रोडक्ट के बिहाफ में भी हम चैनल, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम यूज कर रहे हैं उसको चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ नेचर ऑफ मार्केट, जो मार्केट हमारे कैसा है उसके बिहाफ में भी हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को यूज कर सकते हैं। मिडिल मैन के बिहाफ का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो, ठीक है, कि आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक 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 मीडिएटर चाहिए ही चाहिए हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल आइसक्रीम वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो आप अपने आइसक्रीम को, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल टाइप का मिडिल मैन चाहिए जो आपको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए
बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जैसे अभी कोविड वैक्सीन की बात कर ले। कोविड वैक्सीन को कंज्यूमर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसको बिल्कुल बहुत कूलिंग एनवायरनमेंट में रखना होता है, बहुत सावधानी से लेकर के आना होता है। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप का मिडिल मैन चाहिए होता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को सही तरीके से, सही समय पर, सही आदमी तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंचा सके। ठीक है। कंपटीटर्स के बिहाफ में भी हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ते आते हैं, ठीक है, इन कंपेयर टू जो अगर हम रिटेलर से परचेज करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट तक यानी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अगर हम एजेंट का भी यूज कर रहे हैं, होलसेलर का भी यूज कर रहे हैं, रिटेलर का भी यूज कर रहे हैं, तो उन सबको कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए ना, तभी तो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करके कस्टमर तक पहुंचाएंगे। अगर उनको कुछ मिलेगा ही नहीं तो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन क्यों करेंगे, क्यों सेल करेंगे। तो बेसिकली वो अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपने प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता रहता है। जैसे एजेंट के पास आया तो उसने कुछ और रुपीज ऐड कर दिए, उसने उसका अमाउंट बढ़ा के होलसेलर को दिया, होलसेलर ने उसका अमाउंट बढ़ा के रिटेलर को दिया, रिटेलर ने उसका अमाउंट बढ़ा के फिर कस्टमर को सेल किया। तो जो प्रोडक्ट 10 रुपए में कंपनी से निकला था वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए का हो गया। लेकिन अगर वही मैं एजेंट, होलसेलर और रिटेलर को हटा दूं और सीधे कंपनी से उस माल को सीधे कस्टमर तक पहुंचा दूं वया ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट कम हो जाएंगे। कंपटीटर्स यानी उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए भी हमें चैनल्स को चूज करना है। मार्केट में कंपटीशन कैसा है, प्रोडक्ट के कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कस्टमर बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल का सिलेक्शन करेंगे। नेचर ऑफ, मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जिस टाइप का हमारा इंटरप्राइज होगा उस टाइप से हम चैनल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे वो उनको यूज करेंगे। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग स्टडी किया, जिसमें हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक डिफरेंट डिफरेंट वे में सही समय पे सही समय पे सही कस्टमर तक एक लिमिटेड कॉस्ट में हम उसको डिलीवर करते हैं। थैंक यू।